हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा मॉडल नंबर पेपर 11 है। इसके पहले 10 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। होम साइंस से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ या और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जीआईसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगे। बट अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, BIS का सर्टिफिकेशन चिन्ह क्या है या सर्टिफिकेशन मार्क क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो BIS का मार्क लगता है, उसके सर्टिफिकेशन के लिए कौन सा मार्क लगाया जाता है? ऑप्शंस क्या है? एग मार्क, हॉल मार्क, सिल्क मार्क या ISI। तो जो BIS है, BIS के लिए जो सर्टिफिकेशन मार्क लगाया जाता है वो लगाया जाता है ISI। ISI क्या है? ये सर्टिफिकेशन मार्क है जो BIS, पहले BIS था जो कि अब ISI हो गया है, तो अब ISI मार्क लगता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो के चिन्ह की आकृति कैसी होती है? जो हमारा BIS, भारतीय मानक ब्यूरो मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारा जो BIS है, इसका जो सर्टिफिकेशन मार्क लगता है उसकी आकृति कैसी होती है? तो जो BIS है, BIS का चिन्ह ऐसा ट्रायंगल में करके होता है। यहाँ पे ऐसे BIS लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसे करके ट्रायंगल में होता है। तो जो हमारा BIS का जो सर्टिफिकेशन मार्क है, उसका अगर आकृति बोले, उसका शेप बोले कैसा होता है, तो वो तिकोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कंज्यूमर राइट्स जो हैं, इसका जो कंज्यूमर राइट्स है जो कब लागू किया गया था, ये कब स्टार्ट हुए थे? फर्स्ट टाइम भारत में कंज्यूमर राइट्स कब स्टार्ट किए गए थे, इनका अमेंडमेंट कब हुआ था? तो जो कंज्यूमर राइट्स हैं भारत में सबसे पहले 1986 में स्टार्ट हुआ था। 1986 में जो कंज्यूमर हैं या जो उपभोक्ता हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार बनाए गए थे जिसको हम कंज्यूमर राइट्स कहते हैं। ये 1986 में लागू किए गए थे। उसके बाद 2019 में इनको रिवाइज किया गया। तो पूछा जाता है कि जो नया वाला कंज्यूमर, जो नया न्यू राइट आया है, कंज्यूमर राइट्स, जो नया वाला एक्ट आया है कंज्यूमर राइट का, वो कब आया है? वो 2019 में आया है। और फर्स्ट टाइम कब लागू किया गया था? वो 1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊन तथा ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह अंकित होता है? जो ऊन है, जो वूल है या जो वुलन क्लॉथ्स हैं, उनके ऊपर कौन सा सर्टिफिकेशन मार्क लगा होता है? ऑप्शंस क्या है? वूल मार्क, सिल्क मार्क, हॉल मार्क या एग मार्क। जहां पे हम बात कर रहे हैं वूल की और वुलन फैब्रिक की, तो इस पे जो मार्क लगा होगा वो सिंपल सी बात है, कौन सा होगा? वूल मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंज्यूमर के राइट्स में कौन सा राइट शामिल नहीं है या उपभोक्ता के अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? ऑप्शंस क्या है? क्षतिपूर्ति संबंधी अधिकार मीन्स डैमेज कंपनसेशन, चयन संबंधी अधिकार, चूज करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार या सुरक्षा संबंधी अधिकार, सेफ्टी का अधिकार। तो जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसमें जो अधिकार शामिल नहीं है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कंज्यूमर प्रोडक्ट या कंज्यूमर राइट्स में स्वतंत्रता का अधिकार जैसा कोई अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता निम्न में से क्या उम्मीद रखता है? जो कंज्यूमर है, अगर कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाता है या कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है, तो कंज्यूमर क्या चाहेगा? वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको उचित कीमत पर मिल जाए। तो जब भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो उसको यही उम्मीद रखता है कि उसका जो भी प्रोडक्ट है वो उचित कीमत पर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मैनेजमेंट एक्ट, माप तौल अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1956 में।
जो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, ये स्टार्ट हुआ था 1956 में। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। उपभोक्ता है, कंज्यूमर क्या है? ऑप्शंस है वस्तुओं व सेवाएं खरीदने वाला, वस्तुओं व सेवाएं बेचने वाला, एक परिवार या उपयुक्त सभी। कंज्यूमर क्या है? कोई पर्सन है, उसने ये प्रोडक्ट खरीदा, ये कोई पर्सन है, उसने ये प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद खरीदने के बाद इस प्रोडक्ट का उसने प्रयोग कर लिया। तो कोई भी व्यक्ति जो कोई सामान खरीदता है या कोई सर्विस लेता है, कोई भी सर्विस खरीदता है, उसको वो प्रयोग में ले आता है या उसका उपयोग कर लेता है, तो उपयोग करने वाले व्यक्ति को हम कंज्यूमर कहते हैं। जैसे आपने कोई बिस्किट खरीदा, आपने बिस्किट खा लिया, तो आप क्या है? आप एक उपभोक्ता है या कंज्यूमर है। आपने बिस्किट खरीदा और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। तो वस्तुओं व सेवाएं खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है वो कंज्यूमर होता है। जनरली ऐसा मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति वस्तुएं या सेवाएं खरीद रहा है, वही व्यक्ति उस वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग भी करेगा या उसका उपभोग भी करेगा। तो वस्तुओं और सेवाएं खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री के लिए वितरित किया जाता है। बिक्री मतलब सेल्स के लिए, जिसको सेल करना है। सेल करने के लिए क्या वितरित किया जाता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है, कंज्यूमर की जरूरत के जो प्रोडक्ट हैं उनको वितरित किया जाएगा। तो जो उपभोक्ता उत्पाद हैं, सेल्स के लिए इनको वितरित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। उपभोक्ता की प्रमुख समस्या क्या है? जो कंज्यूमर है उसके लिए मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है? ऑप्शंस क्या है? मिलावट, महंगी वस्तुएं, निम्न स्तर की गुणवत्ता वाली वस्तुएं या उपयुक्त सभी। देखो, एक तो हमारा आंसर तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। कैसे? अगर कोई प्रोडक्ट में मिलावट कर दी गई है तभी प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, कंज्यूमर के लिए हानिकारक है। वस्तु महंगी मिल रही है और उसके प्राइस से ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है, तब भी कंज्यूमर के लिए लाभदायक नहीं है। फिर निम्न स्तर की गुणवत्ता वाली वस्तुएं, ऐसी चीजें जिनको बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, जो जिनको हम बोलते हैं कि ऐसी चीजें जिनको फॉरेन से इंपोर्ट किया जा रहा है, उनके बारे में, उनका रॉ मटेरियल कुछ भी हमारे देश में नहीं बनता है, उसके बारे में किसी भी कंज्यूमर को नहीं पता है। तो जो बाहर से जो चीजें इंपोर्ट की गई हैं उनमें अगर निम्न स्तर की वस्तु भी या जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो बिल्कुल बेसिक क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तब भी कंज्यूमर के लिए क्या है? वो प्रॉब्लम है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिलावट में किसी पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई मिलावट हो गया है या एडल्ट्रेशन हो गया है, तो ड्यू टू एडल्ट्रेशन किसी भी प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आते हैं? जैसे मान के चलो इसमें चावल है, राइस है। अब राइस में अगर एडल्ट्रेट किया गया है, इसमें स्टोन्स मिला दिए गए हैं, तो इससे क्या होगा? एक तो जो अभी तक इसमें जितने चावल थे, अब इसमें स्टोन्स भी हो गए, तो इनका जो संयोजन है या जो एक जगह पे रखे हुए थे उसमें सिर्फ चावल चावल थे, अब इसमें स्टोन भी हो गया है। चावल के नेचर में भी बदलाव हो गया, चावल की क्वालिटी में भी बदलाव हो गया। तो संयोजन में, प्रकृति में, गुणवत्ता में, हर चीज में बदलाव हो जाता है। एडल्ट्रेशन की वजह से प्रोडक्ट का जो संयोजन है, मीन्स कंपोजिशन है, प्रोडक्ट का जो नेचर है या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, तीनों चीजों में बदलाव हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, उसमें कंज्यूमर के कितने राइट्स थे? अगर हम बात करें अधिकार की, तो 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसमें कंज्यूमर के कितने राइट्स थे? तो उसमें जो 1986 में आया था उसमें कंज्यूमर के 6 राइट थे या 6 राइट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता के मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? नंबर ऑफ कंज्यूमर राइट्स इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के रूप में कंज्यूमर के कितने बेसिक कंज्यूमर राइट्स हैं? तो वो अब हो गए हैं 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता का अधिकार, कंज्यूमर राइट इज, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं? एक तो सुरक्षा का अधिकार है,
मीन्स सेफ्टी होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके लिए उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। चयन का अधिकार, चूज करने की फ्रीडम, जो भी कंज्यूमर कोई सामान लेने जा रहा है तो उसके पास प्रोडक्ट को चूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए, आप चूज करने का राइट है। सुने जाने का अधिकार मीन्स कंज्यूमर जो भी पूछ रहा है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बारे में वो अगर कुछ भी पूछ रहा है उसको इंफॉर्मेशन पूरा पता करने का अधिकार है। उसके बाद डैमेज का अधिकार, अगर कोई प्रोडक्ट में डैमेज हुआ या प्रोडक्ट खराब निकलता है तो उसका भी पूरा अधिकार और सुरक्षा होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एफपीओ किसने लागू किया है? एफपीओ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर या फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किसने लागू किया है? तो इसको लागू किया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्क मार्क प्रयुक्त होता है, मीन्स सिल्क मार्क जो है वो कौन से कपड़ों पे यूज में लाया जाता है? सिल्क लिखा है तो सिंपल सी बात है, जो सिल्क फैब्रिक है या रेशम कपड़ा है उसके लिए सिल्क मार्क जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा, रेशम। इको मार्क का उपयोग किया जाता है। इको मार्क क्या होता है? ये इको फ्रेंडली मार्क, जिसमें क्या है, पोल्यूशन नहीं होता है या जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इको मार्क का प्रयोग ऐसे प्रोडक्ट्स पे किया जाता है जो रिसाइकिल, ऐसे प्रोडक्ट जिनको रिसाइकिल किया जाता है या रीयूज किया जा सकता है। ऑप्शंस क्या है, साबुन पर, कागज पर, प्लास्टिक उत्पादों पर। ऐसे प्रोडक्ट्स इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है और जो एनवायरमेंट में एडवर्स इफेक्ट नहीं देते हैं, इन सब प्रोडक्ट्स पे इको मार्क का यूज किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि रेशम जो सिल्क है, जो सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सिल्क फाइबर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।